एल्डर लाइन लिखो ना इधर। हाँ समास का ले लो। अच्छा वो तो हमारा ठीक है, हमारा ठीक। देखिए आज आपको यहाँ बुलाने का एक ही मकसद था कि जो हमारी रिवाइज्ड गाइडलाइन इशू हुई हैं पेंशन्स के रिगार्डिंग, उसमें आपको डिटेल से अवगत कराना था और आपके माध्यम से सब लोगों तक रीच आउट करना था कि जिनको अभी गाइडलाइंस का पता नहीं है कि ऑनलाइन अब पेंशन्स हो गई हैं। किसी को भी पेंशन चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, ओल्ड एज है, विडो है, डिसेबिलिटी पेंशन है या ट्रांसजेंडर्स के लिए पेंशन है, तो सब ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। हमारा जो पोर्टल है वो जन सुगम पोर्टल है। जो भी बेनिफिशरी है या फिर उसका कोई फैमिली मेम्बर है, अगर उसको बेनिफिशरी को ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता तो वो उनकी असिस्टेंस लेके जन सुगम पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने हैं। जैसे हम बात करेंगे कि ओल्ड एज पेंशन के लिए कि एप्लीकेंट ने क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। एक तो पहले उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए पेंशन के लिए। दूसरा है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में वो उसने क्या क्या कागज़ लगाने हैं, चाहे वो वोटर कार्ड लगा ले या बिजली का बिल लगा ले या आधार कार्ड लगा ले। तीसरा उसका एज प्रूफ या डेट ऑफ बर्थ प्रूफ क्या रहेगा, ये चाहे वो अगर स्कूल में पढ़ा है ओल्ड एज पर्सन, उसका डेट ऑफ बर्थ लग जाए लास्ट जो इशू हुआ उसको स्कूल से, या फिर म्यूनसिपल अथॉरिटी से, चाहे वो म्यूनसिपल कौंसिल है या कॉरपोरेशन जहाँ भी वो रिज़ाइड कर रहा है, वहाँ म्यूनसिपलिटी से उसको मिल जाए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, या फिर एसएचओ से जो स्टेशन हाउस ऑफिसर रहता है कंसर्न पुलिस स्टेशन जो उसका होगा, वहाँ से वो डेट ऑफ बर्थ ले लें, या फिर थ्रो मेडिकल बोर्ड जो चीफ मेडिकल ऑफिसर की निगरानी में बोर्ड बैठता है हर डिस्ट्रिक्ट में, उससे वो अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ले ले। तीसरा है उसका राशन कार्ड। वो दो ही कैटेगरीज़ के लिए एलिजिबल है जो पेंशन, एक एएवाई और दूसरा पीएचएच। राशन कार्ड होल्डर ही अप्लाई कर सकता है इस अब पेंशन के लिए ओल्ड एज कैटेगरी का। पांचवा है आधार कार्ड। छठा है पासबुक की कॉपी की पहले पेज की फ़ोटो जिसमें अकाउंट नंबर उसका 16 डिजिट हो और उसमें आईएफएससी कोड भी उसका रिफ्लेक्ट हो, और ये होना चाहिए कि जो उसका बैंक अकाउंट है आधार के साथ लिंक हो। तो इससे ये है कि एक तो ट्रांसपेरेंट रहता है अकाउंट, और उसको क्या है कि हमारे एंड से भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि आधार लिंक्ड अकाउंट को पेंशन पड़ रही है, और हमें डाटा फेच करने में आसानी हो जाती है, और हमें ये इंश्योर करते हैं कि ये बेनिफिशरी कहीं और से पेंशन नहीं ले रहा है या किसी और स्कीम से कुछ असिस्टेंस नहीं ले रहा है। तो एट ए टाइम सरकार एक ही चीज़ के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसी भी स्कीम में। जैसे ओल्ड एज की पेंशन हम दे रहे हैं, किसी और डिपार्टमेंट से तो नहीं ले रहा है, लेबर डिपार्टमेंट से तो नहीं कोई ले रहा है वो पेंशन। एक एफिडेविट उसने देना है जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने देना है कि ये किसी भी और डिपार्टमेंट से पेंशन नहीं ले रहा है। उसमें ये लिखवाना है कि ये किसी और डिपार्टमेंट से या किसी और स्कीम में असिस्टेंस नहीं ले रहा है और ये इस कैटेगरी में ही पेंशन लेगा। तो ये ओल्ड एज पेंशन कैटेगरी के जो पर्सनस हैं जो 60 एंड अबव अंडर ISSS कैटेगरी हमारी जो स्कीम है उसमें रहते हैं। फॉर मेल जो 60 एंड अबव अप्लाई करता है ओल्ड एज पेंशन के लिए, और जो फीमेल हैं वो 55 एंड अबव अप्लाई करती हैं ओल्ड एज पेंशन के लिए। इसी तरह हमारा विडो के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही डॉक्यूमेंट है, मगर इसमें एक डेथ सर्टिफिकेट जो होती है विडो के लिए वो एडिशनल डॉक्यूमेंट बन जाता है। डेथ सर्टिफिकेट, दूसरा नॉन रीमैरिज सर्टिफिकेट की उसने दोबारा कहीं शादी नहीं की है, वो गेस्टेड ऑफिसर से चाहिए। फिर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स सेम हैं जो मैंने आपको पहले बताए ओल्ड एज कैटेगरी के लिए। इसी तरह डिसेबिलिटी के लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट और हो जाता है, जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड से, इसमें परमानेंट डिसेबिलिटी जैसे मेडिकल बोर्ड इशू करता है, और मगर वो ऑनलाइन कार्ड होना चाहिए, वो UDID कार्ड होना चाहिए डिसेबिलिटी का, वही उसने पोर्टल पे अपलोड करना है। अब मैनुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे कोई पेंशन नहीं हम देंगे, और जिसके मैनुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हुए हैं बोर्ड के द्वारा, आपके माध्यम से उन सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी स्पेशली एबल्ड जो पेंशन ले रहे हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, और उसके अलावा भी
जिनके पास भी मैनुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं वो अपने तहसील कंसर्न सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास जाके वहाँ हमने CSC ऑपरेटर्स बिठाए हुए हैं, जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर या खिदमत सेंटर के जो एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ बिठाए हुए हैं। जो भी उनका रिक्विजिट फ़ी है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की है वो पे करके अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो मैनुअल इशू हैं वो ऑनलाइन करवा दें, ताकि उनको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। किसी भी और स्कीम के का बेनिफिट लेना है उन्होंने या कोई प्रोस्थेटिक एड चाहिए उनको, तो उसमें जो UDID कार्ड है वो कंपलसरी कर दिया है सरकार ने। और ये भी इंश्योर करने के लिए कि ट्रांसपेरेंट हो जाए हमारा जो डाटा है, लिगेसी डाटा जो, वो भी साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो बेनिफिशरी है उसको भी फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी अगर उसको सरकार की तरफ से कोई भी और असिस्टेंस मिलेगी फ्यूचर में तो उसको प्रॉपरली मिल जाएगी। इसी तरह हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के लिए भी पेंशन सरकार ने इशू की है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ ने के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, क्योंकि अलग सी पेंशन है तो मैं इसको बता देता हूँ कि मसला लोगों को पता नहीं होगा। एक तो डोमिसाइल वैसे ही रहेगा, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी वैसे ही रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी एज ट्रांसजेंडर पर्सन फ्रॉम DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उनको एक सर्टिफिकेट इशू होता है। कोई भी ट्रांसजेंडर पर्सन अगर डिस्ट्रिक्ट में कठुआ में है उसने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ट्रांसजेंडर का पोर्टल है, लोगों ने अप्लाई भी किया, हमारे पास 4 एप्लीकेशंस आई हैं और चारों को हमने अप्रूव करवा दिया और उनको पेंशन भी लगी है। तो अगर कोई और पर्सन है या किसी की नॉलेज में कोई पर्सन है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, उसको मोटिवेट करें कि सरकार उसको 1000 रुपया दे रही है ट्रांसजेंडर पेंशन, तो उसने ये सर्टिफिकेट लगाना है अपना, उसको भी पेंशन दे देंगे। प्लस बाकी ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट सेम हैं जो ओल्ड एज कैटेगरी में लगने हैं। इसका एक ही डिफरेंट था कि सर्टिफिकेट DM से इशू हुआ आना चाहिए। ये थे जितने भी पेंशन होल्डर्स हैं जिनको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें। जब ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे ये अपलोड करने हैं उन्होंने पोर्टल पे। तो साथ ही साथ अगर किसी भी बेनिफिशरी को दिक्कत आ रही है अप्लाई करने में, उनके लिए हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर है जिसको एल्डरली लाइन चला रही है हेल्पेज इंडिया जो है NGO, उन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ। 12 आवर उनकी सर्विस रहती है, सुबह 8 से लेके शाम 8 बजे तक वो लोगों की सर्विस कर रहे हैं, अभी चल रही है। हमारे ये एल्डरली लाइन आप पीछे भी देखेंगे बैनर पे नंबर लिखा हुआ 14567। कोई भी दिक्कत किसी को भी, किसी कैटेगरी में भी अगर दिक्कत आ रही है तो इस हेल्पलाइन का नंबर यूज़ कर सकता है। उनके साथ हमने शेयर कर ली हैं गाइडलाइंस। किसी को कोई दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रही कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सा पोर्टल है, क्या क्या कागज़ लगाने हैं, कौन सा कागज़ कहाँ से बनवाना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इनको इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा प्राप्त हो जाएगी और मिल जाएगी। और ओल्ड एज पर्सनस के लिए अगर उनको दिक्कत आ रही है कागज़ बनाने में, या डिसेबल पर्सनस हैं उनको अगर दिक्कत आ रही है, इवन उनकी लोग जो हमारे एफआरओज हैं एल्डर लाइन की, वो उनकी हेल्प भी करेंगे फॉर्म भरवाने में, ऑफिस तक पहुंचने में। तो हमारे इधर फील्ड फंक्शनरीज भी हैं एल्डर लाइन की, वो उनकी पूरी भरपूर हेल्प करेंगे। साथ ही साथ में हमारे डिसेबल पर्सनस हैं जिनके डिसेबिलिटी कार्ड मेडिकल बोर्ड के द्वारा बनाए गए थे पास्ट में, जो मैनुअल शेप में होते हैं, मैनुअल सर्टिफिकेट हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स जिनको कहते थे, जिनके भी वो सर्टिफिकेट्स हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो कंसर्न्ड तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस में जाके अपना वो कार्ड, अपना वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन करवाएं। पोर्टल की जानकारी वहाँ जो बैठे हुए कर्मचारी हैं जिनके पास उन्होंने अप्रोच करना है उनको पता है, वो उनका सर्टिफिकेट ऑनलाइन करेंगे और CMO ऑफिस में जब वो एप्लीकेशन उनके पोर्टल पे जाएगी, उनके एंड पे जाएगी, वो अप्रूव करेंगे अपना रिकॉर्ड चेक करके, तो वो जो कार्ड की रिक्वायरमेंट है वो उनकी फुलफिल हो जाएगी। कार्ड उनका बन जाएगा, वो अपने एंड से कहीं से भी प्रिंट ले सकते हैं, या CMO ऑफिस में जाके प्रिंट ले लें, या फिर उसी CSC वाले लड़के को बोल के उनको कार्ड की वो प्रिंट मिल जाएगी। तो इस पे फोकस इसलिए हमारा क्योंकि सरकार से हमें निर्देश मिले हैं कि इस पे जितना जल्दी काम हो तो वो उतना बेहतर है। साथ ही साथ कोई अगर डिसेबल या स्पेशली एबल्ड पर्सन है
जिसको किसी भी प्रोस्थेटिक एड की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हियरिंग एड है, व्हील चेयर है, क्रचेज़ हैं, कोई स्टिक है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो हमारा अलिम्को है, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है हमारे साथ, जो कोलैबोरेट करके डिफरेंट एरियाज़ में हम कैंप लगाते हैं। उन लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है जिनको अभी प्रोस्थेटिक एड नहीं मिल पाए किसी कारणवश, जो हमारे कैंप्स तक नहीं पहुंच पाए किसी भी कारणवश, या कोई ऐसी कंडीशन अप्रोप्रिएट नहीं थी कि वो पहुंच पाते वहाँ उन कैंप्स तक, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है कि आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जो है अप्लाई कर दें। अलिम्को की वेबसाइट पे जाके वहाँ आपने अपना जो है जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी प्रोस्थेटिक एड की, चाहे वो हेयरिंग एड की है, क्रचेज़ की है, स्टिक्स की है, व्हील चेयर की है, आर्टिफिशियल लिम्स की है, आप ऑनलाइन अप्लाई करवा दें। बाकी वो डाटा हमारे पास आ जाएगा, जब आप अप्लाई करेंगे हमारे पास डाटा आ जाएगा, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं, जिसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो यूडीआईडी कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, वो मस्ट है, प्लस आपका राशन कार्ड है वो बीपीएल होना चाहिए, वो मस्ट है, प्लस आपका वो जो अलाइड डॉक्यूमेंट्स है जैसे फ़ोटोग्राफ हो गए, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, या फिर कोई एज प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, वो रिक्वायर्ड होंगे, जो ऐसे भी नॉर्मली हर स्कीम में आप लगाते हैं, तो वो आप लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन स्कीम्स का बेनिफिट हो। जैसा कि सर ने अभी बताया, आपको बड़ा डिटेल में बताया, जो नई पेंशन्स की गाइडलाइन आई हैं, इंटीग्रेटेड स्पेशल सिक्योरिटी स्कीम, तो जिसने भी नया अप्लाई करना है, नया पेंशन के लिए अप्लाई करना है, वो ऑनलाइन ही अप्लाई करेगा जन सुगम पोर्टल के द्वारा। उसको ऑफिस में ऑफलाइन कागज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, उनको भी सारे के सारे ये डॉक्यूमेंट हमें ऑफिस में जमा कराने हैं, सबमिट कराने हैं, ताकि उनकी पेंशन कंटिन्यू रहे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी हैं उनको भी अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट देने हैं जो पेंशन ले रहे हैं, और जो जिन्होंने नया अप्लाई करना है उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सर ने जैसे बताया, एफिडेविट है वो अटेस्टेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब जज ने साइन करना है। वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, वो या स्कूल से होगा, या एसएचओ साहब का होगा, या म्यूनसिपैलिटी का होगा, या मेडिकल बोर्ड का होगा, और डोमिसाइल। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो ओल्ड एज कैटेगरी के लिए हैं। वैसे ही विडो कैटेगरी का सर ने बताया है। सबसे बड़ी बात जो एक पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूँ कि विडो पेंशन के लिए पहले उम्र रखी गई थी कि जो 40 साल से ऊपर विडो होगी वही एलिजिबल होगी, लेकिन सरकार ने ये वाला जो क्लॉज है ये हटा दिया है। अब जो भी विधवा जो 18 साल से ऊपर है वो पेंशन की हकदार है। वो सारे के सारे ये डॉक्यूमेंट अपने तैयार करके ऑनलाइन अप्लाई करवा दे तो वो भी, उसको भी पेंशन मिल जाएगी। और जहाँ तक डिसेबल जो हमारे स्पेशली एबल जो पर्सन हैं, उनके ये था कि जैसे बाकी जो हमारी स्कीम्स हैं, ओल्ड एज या विडो है, वहाँ पे AAY या PHH कार्ड का रखा है, एलिजिबिलिटी रखी हुई है। लेकिन जो हैंडीकैप लोग हैं, अगर उन्होंने पेंशन के लिए अप्लाई करना है, उनके लिए जिसका NPHH राशन कार्ड भी है वो भी अप्लाई कर सकता है। और PHH AAY तो करना ही है, लेकिन जो NPHH है वो भी अप्लाई कर सकता है। ये दो जो मेन इसमें चेंजेस हुई हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। एक विडो का बड़ी देर से जनता की तरफ से ये आवाज़ आ रही थी कि जो यंग विडो हैं, जो छोटी एज की विडो, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये सरकार ने मान लिया, अब कोई भी विडो अप्लाई करते हो वैसे ही हैंडीकैप है तो ऑनलाइन नया भी अप्लाई करें। और जो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं उनके लिए है कि जो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जितनी जल्दी यहाँ जमा कराएंगे उनकी पेंशन ऐसे कंटिन्यू रहेगी। सर ने बताया कि ये हेल्पलाइन हेल्प रीच इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जॉइंट की चला रही है। तो मैं सर ने जो बोला इसको कुछ ही ऐड कर लूँ। हम अभी जो तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर पर रश देख रहे हैं, पहले वो क्योरी के लिए आते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उन सब बुजुर्गों से हम यही गुजारिश करेंगे कि वो उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन है 14567। इसके अंतर्गत 4 सर्विसेज आती है। नंबर 1 इंफॉर्मेशन, वो कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे मसलन पेंशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन सी स्कीम वो ले सकते हैं। तो दूसरे अंडर जो आती है बताए गाइडेंस, जैसे सर ने बताया कि हम हैंड होल्डिंग भी कर लेंगे, प्रॉपर उनको गाइड कर लेंगे कि कहाँ पे तहसील सोशल वेलफेयर है, कौन सा ऑफिस है, कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। अगर कोई सीनियर सिटीजन खुद से नहीं कर पा रहा है तो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे FROs है, फील्ड रेस्पॉन्स ऑफिसर्स,
वो उनको हैंड होल्डिंग करेंगे, वो उनको हेल्प करेंगे वो भरने में। और दूसरा, जैसे भी मैं सर से बात कर रहा तो यहाँ पे भी एक ओल्ड एज होम जल्दी इनॉग्रेट होने वाला है। तो कोई भी, मैं आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ, अब कहीं भी किसी सीनियर सिटीजन को एबेंडन पाएंगे या अब्यूज़ हो रहा है उसके साथ, तो आप इस 14567 पे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो हम जो वो केस है टेकअप करते हैं। तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है रियूनियन की। अगर नहीं रियूनियन होता है तो उन्हें ओल्ड एज होम शिफ्ट किया जाता है, या किसी भी प्रकार की अगर और एक इसके अंदर जो सर्विस आती है दैट इज़ इमोशनल सपोर्ट। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन लोनली फील कर रहा है, डिप्रेशन में है, तो वो हमें कॉल कर सकता है, हमारे कॉल ऑफिसर के साथ बात कर सकता है। अगर हमें प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो प्रोफेशनल काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाती है। तो दूसरा, मैंने जैसे बताया एब्यूज़ और रेस्क्यू के बारे में कहने का मतलब है, सीनियर सिटीजन के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है, चाहे सर ने मैनेज असिस्टेंस स्कीम के बारे में बताया, उसकी बेटी की शादी करनी है, उसके पास खर्चा नहीं है, ठीक है, दे कैन कॉल अस, वी कैन गाइड देम। इस 14567 पे हम उनको इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे, साथ साथ में गाइड भी करेंगे कि वो कैसे इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, जो भी सीनियर सिटीजन रिलेटेड है, सीनियर सिटीजन को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, दे कैन कॉल अस 14567। और आपसे आग्रह है कि पूरी JNK में उसको